जय हो बुढ़ऊ बाबा। विश्व के सभी लोग आज नसीब वाले हैं क्योंकि उन्होंने आपके युग में जन्म लिया है। वाह, हम नसीब वाले हैं कि आपके युग में हमने जन्म लिया। गुरुजी, 14 घंटा बिजनेस में काम करता इंसान 2 घंटे भक्ति करता है, उसके बाद उसका परिवार के लिए थोड़ा सा समय बचता है। अगर आप वेरी नेक्स्ट डे बोलो कि तुम्हें मेडिटेशन करना है, उसका मन नहीं बैठता है। वो कोशिश करता है मेडिटेशन करने की। जैसे मैं आज जो कुछ भी बोल रहा हूँ मेरे लिए ही बोल रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या हो सकता है। जैसे अभी मैं अपने 1 मिनट के लिए बोला कि आप ध्यान धरो कि इस जगह जाना है, लेकिन 1 सेकंड के लिए जाता है, लेकिन दूसरे सेकंड में वापस वही का वही बिजनेस का रूटीन माइंड में घूमता ही रहता है। तो क्या ऐसा कोई बीज मंत्र जो कुछ है तो बताइए गुरुजी, हम जानना चाहते हैं इसको। हमें उसमें प्रबल होना है, हमें ये सब करना है। मुझे रिटायर भी होना है, मुझे ये सब करना है, लेकिन नहीं बैठ पा रहा है। रिटायरमेंट कब लेना है? बिजनेस से रिटायर होकर के सब पूरा इसमें आना है। उम्र कितनी होगी? 65। अब कब रिटायर्ड हो गए? होना चाहते हैं आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आप नहीं मानते गुरुजी, हमेशा मैं यही मांगता हूं। एक राजा ने शर्त रखी कि जो हमारी बकरी को भरपेट भोजन कराएगा उसको इनाम देंगे। बकरी को भोजन कराने के लिए बड़े बड़े पाल गडरिए चरवाहे आए, ले गए। दिन भर बकरी को खूब पत्तियां खिलाई, अच्छी अच्छी पत्तियां खिलाई, दाना खिलाया, वापस लाए। राजा ने कहा कि पेट भर गया? बोले भर गया। राजा ने कहा चेक करेंगे? बोले कर लो। जैसे ही हरी डाली की पत्ती राजा ने रखी तो बकरी की आदत है कि वो एक पत्ती भले ही खाएगी पर खाएगी। उसने खाई, बोले लो भूखी है। यदि पूरा पेट भर गया होता तो ये पत्ती ना खाती। कई चरवाहे हार गए, लेकिन एक साधु जीत गया। पूछो कैसे? वो महात्मा बोला कि ये बकरी आप हमें दो, हम दिन भर में क्या 4 घंटे में पेट भर के लाते। तो राजा चौंक गया कि आप महात्मा आदमी क्या करोगे, जाओ वापस ये रहने दो। बोले नहीं दो। महात्मा को 6 घंटे राजा ने दिया। बोले 4 नहीं 6 लो, पेट भर के लाओ। महात्मा ने पत्तियां नहीं खिलाई, एक डंडा लिया। जब वो पत्ती खाने जाए तो दे पटा, वो दूसरी टहनी के पास जाए, पटा, पैरों में, मुंह में, पेट में। 6 घंटे में बकरी ऐसी हो गई, पोलियो हो गया। वापस राजा के पास लेके आए, बोले लो पेट भर गया। राजा ने कहा रोज आती थी तो एकदम दम आती थी, आज तो एकदम ऐसी आई है, ऐसे कैसे पेट भर गया? चेक करते हैं। उसने पत्ती ली और जैसे ही सामने की, महात्मा ने थोड़ा डंडा खटखटाया। बकरी की पहले नजर पत्ती पे गई, फिर डंडे पे गई, फिर महात्मा पे गई। तो इस तरफ पत्ती, मुंह इस तरफ। राजा ने उस तरफ पत्ती की, उसने मुंह इस तरफ किया। उधर पत्ती की, उसने ऊपर कर लिया। तो चरणों में राजा गिर के बोला महाराज ज्ञान बताओ, इसको खिलाया क्या? महात्मा बोले ज्ञान मत पूछो। बोले नहीं बताओ। महात्मा डंडा दिखा के बोले ये खिलाया। ये बकरी ही मन है और गुरु ज्ञान ही डंडा है। समझ गए गुरुजी। इसका प्रयोग आप कर लो तो 14 घंटे नहीं 18 घंटे धंधा करो, लेकिन जब समय आए 5 मिनट का तो वो डंडा लेकर के बैठ जाओ मन को, तो मन फिर धंधे की तरफ जाएगा। लेकिन जैसे ही डंडा दिखाएगा, भय, कौन सा भय? जन्म मरण का भय, पाप का भय, नरक का भय, भोगने का भय, इस संसार का भय, परमात्मा का भय जब मन को आएगा तो भय विन होए न प्रीत। बिना भय के प्रेम नहीं होता। जब मन में भय बैठेगा तो अभय परमात्मा का ध्यान ज्यादा आएगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मुझे मेरा जवाब मिल गया गुरुजी, धन्यवाद। लेकिन इस मंच में मैं कुछ एक्सेप्ट करना चाहता हूं कि मैं आपसे जुड़ा हूं, उसका श्रेय मैं गौतम जैन को देना चाहता हूं कि वही मेरी उंगली पकड़ के पहली बार आपको मिलाने के लिए मई महीने में जब आप चेन्नई में पहली बार आए थे,
तो मुझे लगे तो इसी मंच पे मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। खुश रहो। थैंक यू। ये जो टोपी भैया पहने- प्रणाम। खुश रहो। भैया इधर किधर? प्रणाम भैया। जय हो भैया बहन। हम घर से चले थे जिस समय शाम के लिए, तो जब हम घर से चलने वाले थे भैया, तो हमें इतनी पीड़ा हो गई, हमारे लिए स्टोन में दर्द उठ गया अचानक से। हमें लगा हमारा टिकट कब कैंसिल हो जाएगा, हम नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत पीड़ित थे, बहुत दर्द में थे। तो फिर जब हम बिल्कुल बेहोश से ही हो गए थे, तो अचानक से हमारी आंख लग गई और उस समय हमें लगा, जब हम दीक्षा लिए हुए हैं सन्यासी बाबा की, तो हमें लगा कि कोई गेरुए वस्त्र में आया, हमारे पास में आके खड़े हो गए और जो आह्वान करते हैं मंत्र का, वो आह्वान हम नींद में ही करते रहे और हम सो गए। सुबह हम सबसे पहले उठे और उठ के हमने बहन को बताया कि चलिए चलना है हमारे लिए, अब थोड़ा स्वस्थ हैं हम। तो फिर अचानक से गुरुजी हमें आना हुआ, वरना हमें लगा कि हमारा प्रोग्राम ही कैंसिल हो जाएगा। गुरु ये एक हमें आत्म अनुभूति हुई यहाँ पे आने की। और भैया हम इस समय प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं प्रयागराज में। आप आए थे तो हम वहाँ पर आपसे मिले थे। तो भैया और हम आगे चल के हम एनजीओ की चलाना चाहते हैं और अपना खुद का हमारा कॉलेज चल रहा है इस समय, पापा की तरफ से आपसे मिले हैं सभी लोग। तो हम एनजीओ चलाना चाहते हैं और हम वृद्धा आश्रम खोलना चाहते हैं आगे चल के, हमारी ये इच्छा है। आशीर्वाद। जी भैया, और प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं भैया हम। पर हमारा शरीर बहुत अस्वस्थ रहता है भैया, बहुत ज़्यादा हम परेशान रहते हैं शरीर से भी और मन से भी। हम निरोगी हो जाओ। जी भैया, बस हम बस अब जो भी है आगे का जीवन है, हमारा मन तो बहुत बरकता है भैया और पूजा पाठ में ही लगा रहता है, पर आगे का जीवन जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि बस परमार्थ में और सबकी सेवा में हमारा गुजरे, बस सेवामय मन रहे। जी भैया, बस और हम बस भैया बस एक बार हमारा जब ये प्रवक्ता में हो जाए भैया, फिर हमें मार्ग मिल जाएगा, फिर उस हम अपना जीवन जो भी है सेवा में ही देना चाहते हैं, बस सेवा में ही जीवन हो। जी भैया, प्रणाम भैया। खुश रहो। हाँ, टोपी वाले भैया को माइक देना जी, वो टोपी वालों को। सीताराम गुरुजी, सीताराम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो। बाबा जी, मैं 5 साल पहले बहुत परेशान था, मेरे ऊपर थोड़ा कर्जा हो गया था, कर्जा की वजह से मैं दारू वीरू सब पीने लग गया था। कितनी पी लेते थे दिन में? बहुत दारू पीता था मैं, बहुत पीता था। कितने रुपया की दिन भर में? मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया था कि मैं दारू पीने के बिना सो नहीं सकता था। तो कर्जा में दारू पी जाती? तो नींद लगती थी, नहीं तो मैं सो नहीं पाता था। अच्छा, टेंशन। पैसे वाले बहुत तकलीफ देते थे मुझे। ओके, फिर मेरा लड़का और मेरे साली बागेश्वर धाम से जुड़े हुए थे। उन्होंने बोला कि एक बार बागेश्वर धाम को जुड़ जाओ। जब भिवंडी के बागेश्वर धाम की स्थापना हुई, उस दिन वो लोग मुझे लेके गए उधर और उनके चरणों में मैं चले गया। उधर से मैंने माला पहन ली और माला पहनने के बाद मैं एक दारू, मटन, चिकन, मच्छी सब छोड़ दिया, पूरा पवित्र हो गया और आपके चरणों में आ गए। अभी तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि बस आप ही के पास रहो, बस किधर जाने की इच्छा नहीं होती। रात दिन आपको ही देखूं, बहुत पूजा पाठ करता हूँ मैं, सवेरे शाम आपका ही ध्यान करते रहता हूँ। अब मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत समाधानी हूँ। जय हो, खुश रहो। बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, गुरु जी की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो। जय श्री राम। गुरुजी प्रणाम। अभी कौन खड़ी हुई थी?